जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। तो दोस्तों, मैंने एसएससी जीडी से संबंधित अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वॉच करना। तो उस पर कुछ लोगों ने इतना ज़्यादा डिसलाइक किया है और गलत लगा है उनको, पता नहीं उसका रीज़न क्या है। आप वीडियो देखना और क्या गलत लगा है उसमें, वो भी एक कमाल की बात है। जब उनके कमेंट पढ़े, कुछ उन्होंने तो हद भी पार कर दिए कमेंट की। कुछ उन्होंने तो यही बोल दिया कि मतलब आप फौजी नहीं हो, आप सेविंग रख रहे हो। सेविंग से मतलब नहीं होता फ़ौज में, कुछ स्पेशल ड्यूटी होती है जिनमें सेविंग ज़रूर नहीं बनाना। तो पहले मैं उस वीडियो के संबंध में आपको बात बता रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा बोला है कि आप हमको डीमोटिवेट कर रहे हो उस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं बता दूँ कि धरना प्रदर्शन करने से ना नहीं मिलती, ये आप भी जानते हो और मैं भी, ठीक है। धरना प्रदर्शन से नहीं मिलती, पढ़ाई करनी पड़ती है नौकरी के लिए। आईपीएस की सीटें कितनी होती है अपने देश में, तो वो क्या धरना प्रदर्शन करने बैठते हैं? नहीं, पढ़ाई करते हैं। और जो पढ़ाई करता है उसका सिलेक्शन होता है। अब किस चक्कर में पढ़ रहे हो? क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करने पर तुले हो? आपको सही बात बता रहे हैं, गलत लग रही है, पता है मुझे। इस देश में ऐसा ही है, अगर आपको कोई सही बात बताएगा ना, वो हजम नहीं होगी आपको। क्योंकि गलत बात अगर मैं भी आपको बताता ना, आप जाओ धरना करो, ये करो वो करो, तो क्योंकि मैं गलत बोलता, मेरे को बहुत लाइक मिलते, बहुत व्यू भी मिलते, मुझे पता है। लेकिन मेरे को नहीं चाहिए, ना लाइक चाहिए ना व्यू चाहिए। चाहे डिसलाइक करो, चाहे मेरे चैनल को आप रिपोर्ट कर देना, आई डोंट केयर, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन जो गलत है उसको गलत ही बोलूँगा मैं, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं वहाँ धरना दो, ये धरना दो, आपकी जो डिमांड हो, आप खुद, बहुत से लोगों ने जो मेरे को डिसलाइक किया उन्होंने कमेंट भी किया। उन्होंने कमेंट में क्या लिखा है कि सर 3 साल हो गए वैकेंसी को, तो वेटिंग, कुछ तो पुलिस में लग गए थे, तो अब सीटें बढ़ानी चाहिए, नहीं तो वेटिंग लिस्ट देनी चाहिए। पुलिस में लग गए थे 3 साल के बीच में, तो तुम कहाँ थे भाई 3 साल? बोल रहे हैं एसएससी जीडी की 3 साल सर्विस मतलब टाइम लगा है, तो तुमको रोक रखा था क्या एसएससी जीडी ने? जिस दिन आपने पेपर दिया था पहले दिन या फिजिकल किया था, एसएससी जीडी ने बोल दिया था कि आप कोई दूसरे पेपर मत देना या दूसरा ये मत करना? आप बोल रहे हो एज खत्म हो रही है आपकी, एसएससी जीडी ने मना किया कि आप दूसरे पेपर मत देना? एसएससी जीडी में फॉर्म भरे हुए कम से कम 20 से 30 हज़ार या उससे ऊपर भी जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं इधर, वो कहीं और भी सेलेक्ट हो गए हैं। क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने मेहनत की है किसी के धरना देने पे। एक बंदे ने बोल दिया ऐसे ही, धरना दे दो, ये देश का युवा, चलो दे दो धरना। पता नहीं है एमपी में क्या हुआ था स्टूडेंट के साथ, राजस्थान में क्या हुआ था स्टूडेंट के साथ, पुलिस वालों ने कैसे लाठियाँ मारी थी। क्योंकि नाजायज़ मांगे नहीं मानी जाती है। जो मांग है आपकी ये होनी चाहिए कि अब अगर एसएससी जीडी की वैकेंसी आई तो उसमें एज के लिए कम से कम 1 या 1.5 साल या 2 साल की राहत मिलनी चाहिए। ये तो है जायज़ मांग। दूसरी कि वेटिंग लिस्ट देनी चाहिए, क्योंकि 3 साल का टाइम हो गया, वेटिंग लिस्ट देनी चाहिए। और एसएससी को लगेगा तो जरूर देगी, क्योंकि में भी वेटिंग लिस्ट दी थी एसएससी ने। और एसएससी वेटिंग लिस्ट देती है जब उसको लगता है कि कैंडिडेट को बहुत टाइम हो गया, तो वो वेटिंग लिस्ट देती है। और नंबर आने के चांस भी काफ़ी हद तक आप लोगों के बन रहे। जो 85 हज़ार आप बता रहे हो मेडिकल, तो आप मान के चलिए अगर वेटिंग लिस्ट आई तो 90% तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। कुछ गिने चुने ही रह सकते हैं अगर वेटिंग लिस्ट। तो वो मांगे मानो ना, आप बोलो 85 हज़ार सीट बढ़ा, तो 25 हज़ार सीट बढ़ा देंगे तो मेडिकल फीट को सारों को ले लेंगे। आपको पता है ज्वाइनिंग के टाइम पे भी 10% लोग ज्वाइन नहीं करते हैं सेलेक्ट होने के बाद भी, तो उन्हीं की वेटिंग लिस्ट बनती है। तो ऐसा कभी नहीं होता, ये मांगे मांगने वाले नहीं है। आपकी जो मांगे बननी चाहिए वो ये है कि अब एसएससी जीडी की जो प्रक्रिया है वो फास्ट होनी चाहिए। ये जायज़ मांग है, फास्ट होनी चाहिए एसएससी जीडी। कुछ तो बोले कि आर्मी की 3 महीने में हो जाती है पूरी प्रक्रिया। आर्मी में एज लिमिट क्या है पता है ना? 17.5 से 21 लास्ट। इसमें क्या है 18 से 30, मतलब उसके कितने क्वांटिटी ज़्यादा वैकेंसी होती है। आर्मी की वैकेंसी अलग है, ये अलग है। इसमें कितने लोग बैठते हैं, पूरे इंडिया की एक साथ होती है, वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। उसका एज लिमिट भी बिल्कुल छोटा सा होता है, इसका एज लिमिट भी बहुत बड़ा होता है। तो इतने कम टाइम में हो पाना पॉसिबल नहीं होता है इसका। भर्ती बोर्ड को टाइम लगेगा, पेपर कराने के बाद भी मेरिट देनी पड़ेगी। आप बोले कि पेपर करा लेते, फिजिकल करा लेते, सबका फिजिकल करा ले, सभी का पेपर करा ले, सभी का मेडिकल करा ले, तो 5 साल लग जाएगी। इसीलिए बार बार मेरिट देते हैं वो। कुछ तो सोच के बोलो। सभी का, जैसे कि सभी पेपर दे दो, फिर सभी का मेडिकल कर दो, फिर सभी का फिजिकल कर दो, फिर एक मेरिट बना दो। सभी का मेडिकल करेंगे, कितने लोग बैठते हैं पता है ना पेपर में? कहाँ करेंगे इतनों का मेडिकल? कुछ तो सोच समझ के बोलो। एक बंदे ने बोल दिया कि धरना दे दो धरना। धरने से नहीं मिलती नौकरी। बेरोजगारी बोल रहे हैं हम बेरोजगार युवा है, ये है, मैं आपके साथ हूँ। आप सही हक की बात करोगे, अब मैं आपके साथ हूँ। बोल रहे आप हमको डिमोटिवेट नहीं, मोटिवेट कर रहा हूँ पढ़ने के लिए, पढ़ाई करो। या धरने के लिए जब अगर तुम वहाँ जाओगे कहीं पे भी तुमको जो वहाँ चलो, कहाँ से आएंगे तुम्हारे पास 2-3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये? केरल वाला बोल रहा मैं भी आ रहा हूँ, असम वाला बोल रहा मेरे, कहाँ से आएंगे 4 हज़ार रुपये? तुम तो बोल रहे हो हमारे पास में बेरोजगारी छा रखी है।
वहाँ जाने का किराया कहाँ से आएगा तुम्हारा? अरे किसी के लाठी वाठी के लग गई, किसी का हाथ पैर टूट गया। आपने बोला कि वो तो पेपर देने के टाइम भी अगर हमारे चोट लग सकती थी, कहीं ने ऐसा भी कमेंट किया। पेपर देने के टाइम से 1 से 1.5 साल टाइम मिल जाता है। अब आपको पता है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर ज्वाइनिंग आने वाली है। SSGD में ऐसा है, जिस दिन रिजल्ट आया आपका फाइनल, उसके बाद में 1 महीना ही नहीं लगेगा, आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। उस समय क्या होगा फिर? कौन आवाज़ उठाएगा तुम्हारी? बस ऐसे कोई भी बोल दिया, हो जाओ धरना पे शुरू। देश के युवा बेरोजगार युवा है ना, पढ़ाई करो, इसमें नहीं तो अगली में लग ही जाओगे। और जो पढ़ाई करेगा ना, ज़िंदगी में फेल नहीं होगा। कोचिंगों में पढ़ाएगा तो भी नौकरी वाले से ज़्यादा पैसे कमाएगा, लेकिन पहले खुद का तो स्टैंडर्ड बनाओ, पढ़ने लायक। मांगने से मिल जाएगी क्या सीटें? आप बैठ जाना धरने पे। MP में क्या हुआ था, राजस्थान में क्या हुआ था, UP में क्या हुआ था, गूगल करना। MP में क्या हुआ था, राजस्थान में क्या हुआ था। टीचर्स के साथ जो टीचर्स की वैकेंसी के लिए मांग उठाने वहाँ गए थे, कैसे लाठियाँ बरसी थी, गूगल करना, पता चलेगा। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग का टाइम नज़दीक है। वरना मेरे को नहीं पड़ी है कोई आपकी कि आप कहीं पे भी धरना दो। मेरा क्या जा रहा है? 2 धरना खा के आ जाना लाठी। मैं भी 4 मीठे मीठे शब्द बोल देता आपके लिए कि आप 2 धरना ये करो, तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब भी बहुत ज़्यादा आते और वीडियो को व्यू भी आ जाते बहुत सारे। क्योंकि गलत बातें मीठी लगती है, सच तो कड़वा लगता है, लेकिन सच सही यही है कि नौकरी पढ़ने से मिलेगी। 60,000 की वैकेंसी आप बोलो 25,000 बढ़ा दे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, बढ़ सकती है, अगर 2-3 हज़ार अगर पोस्ट होती है बढ़ सकती है। अगर वेटिंग लिस्ट आपकी मांग होनी चाहिए, वेटिंग लिस्ट दीजिए, और वेटिंग लिस्ट देंगे तो उसके लिए आप सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आपको कहीं इकट्ठा होने की। और ऐसी बीमारी के टाइम पे, लॉकडाउन जैसी बीमारी के टाइम में, देश में अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, आप इकट्ठे होने की बात कर रहे हो अलग अलग स्टेट से, क्यों किसी के बहकावे में आ रहे हो? सोशल मीडिया आप मानते हो सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, दो उसके ज़रिए। क्या जा रहा है? पेपर में दो, वो काम करो, उसके लिए कोई बात बनाई नहीं है। वेटिंग लिस्ट के लिए या आप ये बोलोगे SSGD की जो नई वैकेंसी आ रही है, आपको पता कब आ रही है? 25 मार्च से 10 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे 2021 के SSGD के। कितने दिन रह गए हैं? तो उसके लिए मांग करो। अगर तुम सबकी मांग की बात करते हो ना, कि हम सब युवाओं की बात करते हैं, तो उसके लिए मांग ये बनती है कि सब युवाओं के लिए SSGD में एज की छूट दी जाए। अपर एज में जैसे जनरल की होती है ना 18 से 23, तो उसको 24 कर दिया जाए। OBC वाली को 1 साल और बढ़ा दिया जाए, SC वाली को 1 साल और बढ़ा दिया जाए। ये तो होती है मांगे, जिसके बारे में SSC और सरकार भी सोचती। ऐसे ही बढ़ा दो पूरी सीटें। और आपको करना है वेटिंग लिस्ट की, मैं बोल रहा हूँ ना। आप बहुत सारे लोग अगर 85,000 मेडिकल पास हुए ना, इनमें से 10,000 आप खुद ही बोल रहे हो कि दूसरी अलग सिविल पुलिस में लग गए 3 साल में, तो आपको SSGD ने नहीं रोका था कि आप दूसरे एग्जाम मत दो। आप में काबिलियत होती, दूसरे एग्जाम दे के आप भी लग जाते, और आपकी काबिलियत है, इसीलिए आप SSGD के यहाँ तक पहुँचे हो। इसमें कोई शक नहीं है कि आप में काबिलियत नहीं है, आप में बहुत अच्छी काबिलियत है। मैं खुद बोल रहा हूँ, आप 25,000 में हो, कितने लोगों में से अपने आप को कंपेयर करो। तो अब आप एक एजुकेटेड पर्सन होके, एक शिक्षित इंसान होके, इतना पढ़ के, इतनी मेहनत करके किसी की भी बातों में आ जा रहे हो यार। कुछ भी बोल रहे हैं, मेरा कमेंट बॉक्स में आके इतना मतलब भयंकर जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो उस इंसान को तुम ऐसा बोल रहे हो, तुम जो बनने वाले हो कल। मेरे को कुछ नहीं पड़ी है, तुम धरना दो, कहीं मेरे को कुछ जाता थोड़ा है, दे देना धरना। लेकिन जब किसी के एक बंदे के भी अगर नुकसान हो गया ना, वो जिंदगी भर होएगा। क्योंकि ज्वाइनिंग डेट कम, बोले कि हम पेपर देने जाते तब चोट लग जाती, तब टाइम रहता है 1 साल का 1.5 साल का, तो छोटी मोटी चोटें तैयार हो जाती। अब लास्ट टाइम है। जब मार्च से तो नई वैकेंसी आ रही, तो उससे पहले आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म है, ये बात आप मान के चलिए। और SSGD इस बार लेट हुई, उसका रीज़न है लॉकडाउन। फिर भी आप बेवकूफ़ों की तरह खड़े हो गए किसी के भी साथ में। पूरी मांगी पूरी, जब पूरे युवाओं की बात करें तो ये बात करो ना कि भाई सभी की एज बढ़ाई जाए, वेटिंग लिस्ट निकाली जाए। ये होती है जायज़ मांगे। वैकेंसी और बढ़ाई जाए, बेरोजगारी फैल रही देश में, और ये तो ये तो होती है मांगे। और इसको मनाने का नोटिस दो कार्यालय में, ये काम होते हैं। धरना प्रदर्शन करोगे, स्टूडेंट हो राजनीति के, और अगर राजनीति की बनना है ना, तो जो लड़के पास हो रखे उनको गुमराह मत करो। मैं पहले बोल रहा हूँ, किसी को गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है। आपको राजनीति के बनना है, आप बनो, लेकिन किसी का ज़िंदगी ख़राब मत करो। कोई गरीब परिवार बेटे की सास में है कि उसकी जॉब लगेगी, बेटा किसी के बहकावे में आगे चला गया, कहीं पे लग गई चोट चाट, माँ बाप के सपने ऐसे पूरे होंगे कि पढ़ो ना रात दिन। कहाँ जाते हो? मेरे को बोलते आपके कितने नंबर आए थे, आप तो ऐसे लगे थे। मैं रिज़ल्ट की भी PDF भेज दूँगा कितने नंबर से लगा था, और वो भी प्रूफ भेज दूँगा मैं।
ऐसे नहीं लगाऊँ। मैंने भी 2-3 साल कोचिंगों में पढ़ाया है और जानता हूँ स्टूडेंट का माइंड सेट कैसा होता है। ये बहकाव में आ जाते हैं, तो बहकाव में नहीं आना है मेरे दोस्तों। आपको अगर वीडियो में ये बोल रहा हूँ, आपको भले ही वीडियो गलत लगे, मैं बनाऊँगा, चैनल रिपोर्ट कर लेना, मैं दूसरा चैनल खोल के बनाऊँगा, लेकिन गलत का साथ नहीं दूंगा। मुझे पता है अगर मैं गलत का साथ दूंगा तो मेरे को लाइक भी मिलेंगे, सब्सक्राइब मिलेंगे। मैंने देखे हैं 2-3 दिन में वीडियो जो गलत फैला रहे हैं, देखे हैं, उनको लाइक भी ज़्यादा है, शेयर भी ज़्यादा। मेरे को नहीं चाहिए लाइक वाइक, ठीक है, डिसलाइक नहीं। आप जितना डिसलाइक करना, एक भी लाइक मत मारना, मेरा कुछ नहीं जाता। लेकिन अगर मेरी वजह से 10 लड़के भी अगर मेरी बात को सही मानते हैं तो वो ऐसा कदम उठाने से रुकते हैं, उनका पता है कि उनके नंबर कितने हैं, उनका नंबर आने वाला है, तो वो ज़रूर इस बात को मान लीजिए। किसी के बहकाव में आने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट का टाइम है, लास्ट टाइम। आपने बोला इंक्रीज़ करती है एसएससी वैकेंसी, करती है, लेकिन उसका एक टाइम होता है। इस टाइम पे जाके नहीं करती है कभी। मेरे को बोला आपको कुछ पता ही नहीं है। नहीं, आपको तो सब कुछ पता है ना। ऐसा कुछ नहीं है। इंक्रीज़ करती है, डिक्रीज़ करती है, लेकिन अब नहीं, उसका एक टाइम होता है। इंक्रीज़ अगर करती भी है तो 4,000 बस, 25-25 हज़ार नहीं। और वेटिंग लिस्ट आ जाएगी तो होगा। और वेटिंग लिस्ट काफ़ी चांस है कि वेटिंग लिस्ट आएगी, और आप वेटिंग लिस्ट के लिए मान सकते हो, एज लिमिट के लिए बोल सकते हो, लेकिन ऐसे बाउंडर में मत आ जाओ किसी की, करना दे दो, वहाँ का चलो, वो चलो, वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं। लास्ट के 1 महीने हैं, 2 महीने हैं, अच्छे से शांति से निकालो। अगर कुछ करना है, किसी भाइयों को थोड़ा सा मान लो अपनी मांग उठानी है, मैं उनका डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। करना है घर से उठा लो मांग, सोशल मीडिया पर। आप पीछे से जा रहे हो, अगर एक साथ सोशल मीडिया पर भी डिमांड करोगे और भी आपके भाई साथ देंगे आपका, तो सोशल मीडिया के ज़रिए आप मांग उठा सकते हो, उसमें मेरे को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो गलत है दोस्तों, वो गलत है। आपको भले ही गलत लगूँ मैं, चाहे सही लिखूँ, मेरा कुछ नहीं होना, ठीक है। आप इस चैनल को रिपोर्ट कर देना, दूसरा बना के बोलूँगा मैं, क्योंकि जो गलत लोग हैं ना, बर्दाश्त नहीं है। और मैं अभी चैनल क्यों शुरू किया, मैं तो पहले भी कर सकता था, क्योंकि मैंने 4-5 दिन में देखे हैं, 10 दिन से, कि आप ऐसे किसी के बहकाव में आ रहे हो, और वो ये सीरियस टाइम है इस टाइम का, कि आपको पता है 1-1.5 महीने 2 महीने में आपकी ज्वाइनिंग आ जानी है। तो इसीलिए मैं बनाया, बाकी मेरे को कोई स्वाद नहीं है इसका, ठीक है। बात सही है, लेकिन आप डिसलाइक मारते रहना, कुछ नहीं बिगड़ रहा मेरा। मेरे को यहाँ पर कोई यूट्यूबर नहीं बनना है, बस आपके लिए आया हूँ। जो लोग मेरी बात मानते हैं उनके लिए, जो मेरे को पसंद करते हैं उनके लिए, और जिनको मेरी बात अगर 100 में से 1 बंदे को भी अच्छी लगती है तो उसके लिए भी मैं बोलता रहूँगा। ऐसे नहीं होने था, किसी के बहकाव में आने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी बात, अब एसएससी जीडी ज्वाइनिंग से संबंधित आपको अगर कोई डाउट हो, ट्रेनिंग से संबंधित, तो उसके बारे में आप मेरे को कमेंट बॉक्स में साथ में बताना, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग इसको डिसलाइक करेंगे, बहुत गंदे गंदे कमेंट भी करेंगे, लेकिन मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसे डरने वाले नहीं होते फौजी, सच्चाई पे अड़े रहते हैं। और क्या बोला कि आप मतलब आप ऐसा बोलो मतलब फौजी हो ही नहीं, ये बात एक फौजी बोल सकता है, याद रखना ज़िंदगी में। हाँ, मैं यहाँ तो दुनिया मिलाती है, फौजी नहीं।